आशा और निराशा दो शब्द है। आशा और निराशा दो शब्द है, लेकिन इसमें से आशा इस शब्द से किसी के जीवन में उम्मीद की किरण पैदा हो जाती है। क्या हो जाती है? उम्मीद की किरण पैदा हो जाती है। और निराशा इस शब्द से जीवन में जीने की उम्मीद खत्म हो जाती है। कोई रोग से ग्रसित हो जाता है तो आशा और निराशा, ये दो शब्द बहुत काम करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है समीर शरद देशकर। मैं नागपुर शहर में रहता हूँ और एटोमी इंडिया में एज ए स्पेशल एजेंट करके कार्यरत हूँ। आज हम एक ऐसी टेस्टिमोनी देखने वाले जिसको पहले अंडकोश का कैंसर हुआ, अंडकोश से उसका पेट का कैंसर हुआ, पेट से उसके स्पाइन में कैंसर पहुंच गया और उसकी कंडीशन, जो एक फोटो चलाऊंगा मैं आपके सामने, उससे आप समझ पाएंगे कि उस कंडीशन में वो लगभग मरणावस्था में पहुंच चुका था। यानी आप उसकी कंडीशन देख के आपको यही लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना 2 महीने का साथी होगा, 10 दिन का साथी होगा, 10 दिन में निपट जाएगा, यही सोच आपकी भी होंगी। लेकिन हीमोहिम और डॉक्टर की जो दवा थी, जो केमोथेरेपी चल रही थी, उसने एक तरह का चमत्कार कर दिया और वो आदमी आज जीवित है, उसकी हेल्थ अच्छी हो चुकी है, उसके बीबी के साथ उसकी लाइफ जो है, जो भगवान ने उसको गिफ्ट दी हुई है, वो एंजॉय कर रहा है। और ये टेस्टिमोनी देखने के बाद मेरे ख्याल से जितने भी लोग हैं ये वीडियो देख रहे हो, लोगों को शेयर जरूर करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे ताकि किसी के जीवन में हम उजाला फैला सके, एक आशा की किरण पैदा कर सके। और जो लोग ये वीडियो देखेंगे आपने भेजने के बाद, वो लोग डेफिनेटली हीमोहिम ट्राई जरूर करेंगे। फिर उसकी कॉस्ट कुछ भी हो, लोग हीमोहिम जरूर ट्राई करेंगे। तो थोड़ा सा मैं अपना प्रोफेशनल क्या करता हूं ये बता दूं। मैं एक सर्विस भी करता हूं, साथ ही साथ मैं एक प्रोफेशनल डाउजर हूं और डाउजर पेंडुलम डाउजर हूं। और पेंडुलम डाउजर की जरूरत इसके लिए गिरती है कि जैसे आज के टेस्टिमोनी में हम देखेंगे कि दिन में 2 बार और 6 हीमोहिम लेते थे, तो 12 हीमोहिम हो गए। हम कितने हीमोहिम अपने मरीज को देने चाहिए, साथ में कौन सी और जो भी हमारे प्रोडक्ट्स है उनमें से कौन से प्रोडक्ट देना चाहिए, कितने बार देना चाहिए, कितने डोज होना चाहिए, ये डिसाइड करने का काम पेंडुलम डाउजिंग के थ्रू मैं कर सकता हूँ। अगर आपको भी मदद चाहिए पेंडुलम डाउजिंग की, डोज यानी डिसाइड करने में कितने डोज देने, तो उसके लिए मुझे फ़ोन कीजिएगा। एक छोटी सी फीस होती है, स्मॉल फीस होती है, उस फीस के अगेंस्ट में, वो फीस आप पे करने के बाद में मैं आपको बता दूंगा आपके पेशेंट को कितने डोज रिक्वायर्ड है डॉक्टर के दवा के साथ में। तो ज़्यादा वक्त नहीं करते, हम बढ़ते टेस्टिमोनी की तरफ। Selamat malam semuanya. Saya nggak tahu video tadi sampai, aduh, maaf ya, maaf. तो आप जो एक महिला देख रही होंगी, ये महिला जॉन की वाइफ है। जॉन उनके पीछे बैठे हुए हैं। तो जॉन में देखिए कितना बदलाव हुआ है। अभी आपके सामने कुछ फोटोज चलेंगे, फोटोज की तुलना में देखो आप कितने दुबले थे जॉन पहले जब वो कैंसर से ग्रसित थे, और आज उनके लगभग सब कीमो हो चुके, कैंसर फ्री हो चुके। और आप देख रहे होंगे उनकी हेल्थ कैसी है और अपनी अच्छा जीवन अपने वाइफ के साथ वो व्यतीत कर रहे हैं। और उनकी वाइफ कहती थी कि वाइफ इनकी कहती है कि जॉन के शरीर में काफ़ी बदलाव हुआ। पहले वो काफ़ी थीन थे, यानी दुबले पतले थे, बहुत ज़्यादा दुबले पतले हो गए थे, और अभी काफ़ी बदलाव हुआ। और इनकी वाइफ कहती खास बात यह है जॉन की कि वो कोई भी परिस्थिति, कैसी भी परिस्थिति उद्भव सामने आए, उस परिस्थिति में वो साथ देते, ऐसा इनके वाइफ का कहना है। इनकी वाइफ कहती है हमारी शादी जुलाई 2017 में हुई थी और मार्च 2018 में उनको सिम्टम्स दिखना चालू हुआ। किसको? जॉन को सिम्टम्स दिखना चालू हुआ। हम क्लिनिक गए और वहाँ जॉन को किडनी स्टोन की दवाई चालू हुई। डॉक्टर ने किडनी स्टोन डायग्नोसिस किया और उनको दवाई चालू हो गई, और हमेशा उसी के लिए दवाई दी जा रही थी। जब भी हम डॉक्टर के पास जाते थे, डॉक्टर हमें किडनी स्टोन की ही दवाई दे रहे थे। हम ऑफिस से वापस आते थे तो काफ़ी थक जाते थे और जॉन हमें क्लिनिक जाने के लिए बोलता था। हमारी इच्छा नहीं होती थी तो भी हम क्लिनिक जाते थे और लंबे समय के लिए उसको सिर्फ किडनी स्टोन की दवा ही दी जा रही थी। मार्च 2018 से, मार्च बात पे गौर कीजिएगा, मार्च 2018 से हम 3 हॉस्पिटल में जॉन को दिखा चुके हैं और 2 हॉस्पिटल ने उसको डायग्नोसिस
करके यही बताया था कि उसको किडनी स्टोन है और उसकी ये परिस्थिति किडनी स्टोन के कारण है और कोई बीमारी नहीं है। ये 3 हॉस्पिटल में से 2 हॉस्पिटल ने डायग्नोसिस करके बताया था और एक हॉस्पिटल ने कहा था यह क्रोनिक लिम्फाडेनिटिस है। क्या कहा था तीसरे हॉस्पिटल ने? यह एक क्रोनिक लिम्फाडेनिटिस है, यानी इन्फेक्शन के कारण लिम्फ नोड्स का इसका आकार बढ़ गया हुआ है। जो लिम्फ के नोड्स है, जो लिम्फ नोड्स में कैंसर होता है तो लिम्फ के जो नोड्स है उनका आकार बढ़ गया है। मानव शरीर में अप्रॉक्स 800 नोड्स होते हैं। जो लिम्फ नोड्स मैं बोल रहा हूँ 800 लिम्फ नोड्स होते हैं मानव शरीर के अंदर में, जो हमारी गर्दन में होते हैं, काख में होते हैं, छाती में होते हैं। पुरुष की बात करें, महिला की बात करें तो वक्षों की बात करें, पेट और जांघ के बीच का भाग होता है और पेट में अप्रॉक्स 800 नोड्स होते हैं। चलो आगे बढ़ते। तो जो थर्ड हॉस्पिटल में आप गए थे, उन्होंने बायोप्सी के लिए सैंपल लिया और एक जांघ में से लिया, यानी जो जांघ थी, जो मैंने लिम्फ नोड्स बताया आपको, जांघ और पेट के बीच होता है, वहां से उनका सैंपल लिया गया तो भी डॉक्टर कुछ भी बता नहीं पाए। डॉक्टर ने सैंपल जरूर लिया लेकिन डॉक्टर कुछ भी नहीं बता पाए और उन्होंने RSCM करके एक जकार्ता में ये रहते थे, तो RSCM जकार्ता में एक हॉस्पिटल है, वहाँ उन्होंने रेफर कर दिया और यह सब हुआ 2019 में। 2018 से इनकी जांच तकलीफ इनको थी लेकिन 2019 में इनको रेफर किया गया। तब तक जॉन काफ़ी थीन हो चुका था। उनकी वाइफ कही थी, आप देख रहे होंगे पोस्टर में थीन, तो जॉन काफ़ी थीन हो गए थे और उनको एक भी कीमो नहीं दिया गया था। ये जो इनकी कंडीशन है थीन की, ये कीमो के कारण नहीं हुई थी, इनको अभी तक एक भी कीमो नहीं दिया गया था। जॉन का पेट भी काफ़ी फूल गया था, जैसा हमारा पेट बाहर आ जाता है ना लोगों का मोटापे के कारण, वैसा जॉन तो बहुत ज़्यादा दुबला पतला हो गए थे लेकिन उनका पेट भी काफ़ी बाहर आ गया था। जॉन के पू में भी खून जा रहा था। जॉन जो शौच करने जा रहे थे तो उसमें भी खून जा रहा था, इसलिए उसको हर हफ्ते IV का जो फ्लूइड्स होता है उसको चढ़ाना पड़ता था, क्योंकि पू के कारण में खून जा रहा था, इसलिए उसके अंदर में कमजोरी आ गई थी, इसलिए IV फ्लूइड्स उनको चढ़ाना पड़ता था। उसको मेडिकल टर्म में ER बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? ER बोलते हैं। उसकी बॉडी इतनी स्ट्रांग नहीं थी, उसको हर हफ्ते ER लगाना पड़ता था, हर हफ्ते, जब भी, हर वीक में, क्योंकि उसके पू से खून जा रहा था, इस कारण वो कमजोर हो गया था। आप देख भी पा रहे होंगे फोटो में, इसलिए हर हफ्ते उसको ER लगाना पड़ता था। डॉक्टर ने उसको रेजिस्टेंट पावर, यानी उसकी इम्यून पावर बढ़ाने की दवाइयाँ दे रहे थे। जो भी डॉक्टर उसको ट्रीट कर रहे थे वो उसकी रेजिस्टेंट पावर यानी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने की दवाइयाँ दे रहे थे। दिसंबर 2019 को RSCM हॉस्पिटल, जकार्ता वाला जो हॉस्पिटल था, वहाँ जॉन का इलाज चालू किया। डॉक्टर ने स्टमक की बायोप्सी के लिए कहा। डॉक्टर बोला इनके स्टमक की एक बार बायोप्सी करनी पड़ेगी, हमारे से एक फॉर्म, आप देखते हो डॉक्टर जब भी कोई ऑपरेशन करवाते हैं, कोई चीज़ करवाते हैं, हमसे फॉर्म भरवा लेते, तो इनसे भी एक फॉर्म साइन करवा लिया। जब जॉन को बायोप्सी के लिए ऑपरेशन थिएटर में लेकर गए तब डॉक्टर ने मुझसे कहा, इनके वाइफ से कहा जॉन के, हम बायोप्सी नहीं कर सकते, हमें इनका लेफ्ट साइड का टेस्टिकल, अंडकोश, हमें इनका लेफ्ट साइड का अंडकोश निकालना होगा, ऐसा डॉक्टर ने इनके वाइफ को कहा, जॉन के वाइफ को कहा। जब जॉन को बायोप्सी के लिए लेकर गए, डॉक्टर ने देखा इनका अंडकोश निकालना पड़ेगा, यह सूचना इनके वाइफ को दी गई। यह अंडकोश इनका पत्थर समान हार्ड हो गया है और यही कैंसर का रूट है। डॉक्टर ने वही डायग्नोसिस किया कि ये जो इनका अंडकोश है जो पत्थर समान हार्ड हो चुका है और यही इनका कैंसर का रूट है और उसको कहा जाता है मेडिकल टर्म में सेमिनोनिस्टिक, और यह स्टमक तक फैल चुका है। डॉक्टर ने कहा ये अंडकोश से लेकर अभी तक स्टमक तक फैल चुका है, जिसके कारण इनका पेट फूल चुका है, इनलार्ज हुआ है। तो जॉन को लेफ्ट साइड का अंडकोश निकाल दिया गया और उसके बाद 2 महीने तक जैन टू फेब 2020 तक RSCM में इलाज चला, सर्जरी से केमोथेरेपी तक, यानी 2020 तक, फिर से जैन 2020 से फरवरी 2020 तक जॉन का इलाज चला। कहाँ? सर्जरी से लेके केमोथेरेपी तक। जॉन को 2019 से लेके 2020 तक 6 कीमो दिए गए, 19 से 20 तक 6 कीमो दिए गए। हमको 3 कीमो तक हीमोहिम के बारे में जानकारी नहीं थी। इनकी वाइफ कहती है पहले 3 कीमो जब इनको दिए गए
तब उनको किसी भी तरह के हीमोहिम के बारे में जानकारी नहीं थी। फाइनली हमारे कीमो के साइकिल में भी कमी आई। कुछ कारणवश इनके पहले 6 कीमो इनको डॉक्टर ने बोला था, लेकिन जब 3 कीमो दिया, किसी ने इनको हीमोहिम के बारे में बताया, तब इनको हीमोहिम के बारे में पता नहीं था। लेकिन कुछ कारणवश इनकी जो कीमो की जो साइकिल थी उसमें भी कमी आई। कब? चौथा कीमो लेने के बाद। पहले 3 ऑलरेडी ले चुके थे, 6 कीमो इनको लेने थे, लेकिन चौथा कीमो लेने के बाद डॉक्टर ने इनका जो कीमो की जो साइकिल थी उसके अंदर में कमी करी। 4th कीमो के बाद डॉक्टर ने कहा उनका कैंसर स्पाइन में L2 तक फैल चुका है। पहले मैंने क्या बताया आपको, अंडकोश में कैंसर था, बाद में अंडकोश से बढ़ के वो पेट में ऑलरेडी फैल चुका था, और पेट से लेके अभी वो स्पाइन के L2 तक फैल चुका था। स्पाइन के अंदर भी कैंसर फैल चुका था। जब उनका चौथा कीमो डॉक्टर ने किया, उसके बाद डॉक्टर ने ये बताया। हमने डॉक्टर से पूछा क्या हम हीमोहिम कंटिन्यू दे सकते हैं। उन्होंने डॉक्टर को पूछा, किसी ने उनको बताया था इसलिए चौथे कीमो से हीमोहिम दे रहे थे, तो डॉक्टर को उन्होंने पूछा कि क्या हम कंटिन्यू हीमोहिम दे सकते। तो डॉक्टर ने कहा अल्टरनेटिव जो मेडिसिन है इट मेक्स मोर क्रिटिकल। जो अल्टरनेटिव मेडिसिन आप दे रहे हैं ये क्रिटिकल कंडीशन पेशेंट की कर सकते हैं, इसलिए इससे बच के रहिए, इससे दूर रहिए। लेकिन इनकी वाइफ कहती है मुझको भगवान पर भरोसा था, जो ईश्वर है, अल्लाह है, गॉड है, भगवान है, उस पर मुझे भरोसा था। मुझे लग रहा था यह जॉन को हील करेगा, और हमने 4th कीमो से रोज एक हीमोहिम देना चालू किया। जो पहला 4th कीमो उनका चालू होने वाला जो साइकिल थी, वहां से इन्होंने रोज इनको हीमोहिम देना चालू किया, और उसको कोई भी तकलीफ नहीं हो रही थी। हीमोहिम देने से कोई तकलीफ उसको दिख नहीं रही थी, और उसका फ़ायदा ये हुआ कि उसकी कुछ वोमिटिंग्स उसको होती थी जो कीमो के वक्त दौरान, उसमें कुछ कमी आई थी। जब उसको पहला कीमो चालू हुआ था तो पहले कीमो से लेके 4 कीमो के साइकिल में उसने कुछ भी नहीं खाया था। यानी जब पहला कीमो दिया गया था उसको, तब भी उसने कुछ खाया नहीं था, दूसरे में भी कुछ नहीं खाया था, चौथे तक उसने 4 कीमो के साइकिल में कुछ भी नहीं खाया था। और एक साइकिल उसके 8 दिन की होती थी। एक कीमो की साइकिल कितने दिन की होती थी? 8 डेज की होती थी। 15 दिन बाद उसकी पॉली की एक टेस्ट हुई। टेस्ट होती है पॉली की। जब उसको पहली बार कीमो दिया गया था तब उसको बहुत ज्यादा वोमिटिंग हो रही थी। और आप देखो यहां, जब उसको हीमोहिम दिया गया तो उसके वोमिटिंग में कमी आई। उसको बहुत ज्यादा वीकनेस भी थी, उसका जी भी मचल रहा था। जी मचलना, वीकनेस, ये सब शरीर उसमें उसके तकलीफें चालू हो गई थी। जब हमने 6 साइकिल हो गए, जब हमने उसको कीमो के 6 साइकिल दे दिए, जब उसके 6 साइकिल पूरे हो गए, तब उसका सीटी स्कैन किया गया। एक टेस्ट होती है सीटी स्कैन की, वो किया गया। तब उसमें कोई भी बदलाव नहीं दिखा। कोई भी 6 कीमो देने के बाद भी डॉक्टर को कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव उसमें नहीं दिखा, तो डॉक्टर ने उन्हें और 6 कीमो लेने के लिए कहा, क्योंकि डॉक्टरों का ऐसा लग रहा था 6 कीमो से इसके कैंसर में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। आप कंडीशन देख रहे होंगे पेशेंट की कैसी है, मरना अवस्था में कंडीशन है पेशेंट की। तब डॉक्टर ने इसको कहा और 6 कीमो आपको लेने पड़ेंगे। यह कीमो मार्च 20 से अप्रैल 20 तक चले, मार्च से अप्रैल तक चले। उस समय वो हॉस्पिटलाइज था। यह जॉन के लिए क्रिटिकल समय था। आप देख रहे होंगे उसकी कंडीशन, इससे आप समझ सकते हैं क्रिटिकल कंडीशन थी। और हमने भगवान को सरेंडर कर दिया था। अगर भगवान मेरे से मेरा पति छीनना चाहता है तो यही सही, जो भगवान की मर्जी। उसकी कंडीशन देख के आप भी समझ रहे होंगे कि मरणावस्था में कभी भी मर सकता है। उनकी वाइफ को भी यही लगा था, इसलिए इन्होंने भगवान को सरेंडर कर दिया था। तो जो 6 कीमो बाद में उनको देने थे, उसकी जो साइकिल होती थी वो 5 दिन चलती थी एक कीमो की। पहले 6 कीमो कंप्लीट हो गए थे, 8 दिन का साइकिल था। उसके बाद का 5 दिन का साइकिल रहता था कीमो के अंदर में। और पहला कीमो 5 दिन का होने के बाद 6वें दिन उनको घर जाने की छुट्टी मिल जाती थी। और एक ऐसी वो घर में थे, कीमो खत्म हो गया था। एक संडे को उनको दोपहर से अचानक बुरी तरह वोमिटिंग चालू हुई। किसको वोमिटिंग चालू हुई? जॉन को। कीमो हो चुके थे, संडे को एक घर में थे, अपने आराम कर रहे थे, तो जॉन को बहुत बुरी तरह, बहुत गंदी वोमिटिंग चालू हो गई। वह जो भी खाता था वो वोमिटिंग के थ्रू बाहर निकल जाता था। जो भी वो खा रहा था, चाय पिया, दूध पिया, नाश्ता किया, खाना खाया, वो सब वोमिटिंग से बाहर निकल जाता था। और रात में उसको डायरिया भी चालू हो गया था। और जब रात हो गई थी तब उसको डायरिया भी चालू हो गया था। मैं शांत थी क्योंकि यह नॉर्मल था।
यह शांत थी क्योंकि यह नॉर्मल था। डॉक्टर ने जब भी इनको केमो दिया था तब इनके साथ यह होता था, इसीलिए ये शांत थी, उनको लगा ये नॉर्मल। तो दूसरे दिन डॉक्टर के पास गए। दूसरे दिन डॉक्टर ने पूछा कितने बार ये डायरिया के लिए गए थे, यानी 2 नंबर के लिए कितने बार गए थे। इनकी वाइफ कही थी मैंने काउंट किया था 15 बार ही गए थे। डॉक्टर ने बीपी चेक किया तो 80-45 था। डॉक्टर ने नर्स को तुरंत ब्लड स्ट्रीम में दवा देना चालू किया। एक हम बात करें ना, हम ग्लूकोज चढ़ाते वैसा दवा देना इनको चालू किया। जॉन को ल्यूकोसाइट्स भी कम हो गए थे। जॉन के जो ल्यूकोसाइट्स जिसको बोले हम, जो एक प्रकार के सेल्स होते वो भी कम हो गए थे, व्हाइट सेल्स जिसको हम बोले। प्लेटलेट्स भी काफी कम हो गए थे। क्या कम हो गए थे? प्लेटलेट्स और ल्यूकोसाइट्स भी काफी कम हो गए थे। पोटेशियम और सोडियम भी डाउन हो गया था। पोटेशियम और सोडियम भी डाउन हो गया था। पहले 6 साइकिल की बात की नहीं है, सेकंड 6 साइकिल जो कीमो के चल रहे थे उसमें ये इनकी कंडीशन हो गई थी। तो बात पे गौर कीजिएगा, जब इसको पहले साइकिल की, जॉन को जब पहले साइकिल के 6 कीमो लगे थे, तब चौथे साइकिल के कीमो से इन्होंने इसको हीमोहिम देना चालू किया था, रोज का पर डे 1। लेकिन जब सेकंड साइकिल भी चालू हुई कीमो की, तब भी इनको फायदा नहीं हो रहा था। हीमोहिम कंटिन्यू दे रहे थे, लेकिन क्या दे रहे थे? सिर्फ हीमोहिम, एक हीमोहिम दे रहे थे, और एक हीमोहिम से इनमें कोई भी सुधार नहीं दिख रहा था। उल्टा इनको और तकलीफें हो रही थी। इनको जो दवा चल रही थी उससे इनको और इफेक्ट्स हो रहे थे। तो ये उनकी वाइफ कहती, उनको ये डायरिया की तकलीफ लगभग 1 हफ्ते तक रही। हम उसको पैम्पर लगाते थे, जो डायपर्स पहनते, एडल्ट डायपर्स जो होते हैं, एडल्ट डायपर इनको लगाते थे। उसके पूप में से भी ब्लड जा रहा था। कंडीशन देखो कैसे खतरनाक होती जा रही है। उसके पूप में से भी ब्लड जा रहा था, यानी जो शौच हो रहा था उसमें से ब्लड जा रहा था। उसके नाक में से भी ब्लड निकल रहा था। कैंसर का जो उसको फोड़ा हो गया था उसमें से बदबू आ रही थी। आप देखना, आप जो बहुत सारे कैंसर पेशेंट होते हैं, आप कभी भी जाना उनके पास में, अगर प्रॉपर दवा दारू नहीं किए उन्होंने, तो उनके जो कैंसर के फोड़े रहते हैं उसमें से एक प्रकार की दुर्गंध आती है, बहुत गंदी दुर्गंध आती है, आप बैठ नहीं पाओगे। तो ऐसी दुर्गंध, बदबू उनके कैंसर के फोड़े से आ रही थी और वहां से ब्लड भी जा रहा था। इन्होंने ये कंडीशन देखे और यहीं से इन्होंने फिर से उनको रेगुलर, देखो गौर करो उनकी वाइफ क्या कहती है, मैंने यहां से रेगुलर उनको हीमोहिम, स्पिरुलिना, विटामिन बी सब एटोमिका ये और प्रोबायोटिक देना चालू किया। क्या क्या देना चालू किया इन्होंने? इनको हीमोहिम देना चालू किया, स्पिरुलिना देना चालू किया, विटामिन बी देना चालू किया और प्रोबायोटिक देना चालू किया। जैसे ही हमने ये रेगुलर देना चालू किया, उनमें दिन ब दिन सुधार होता गया। जैसे ही इन्होंने हीमोहिम के साथ स्पिरुलिना, प्रोबायोटिक, विटामिन बी ये देना चालू किया, तो उनमें सुधार दिखने लग गया। जॉन में सुधार हो गया। मैंने जॉन से कहा कुछ भी हो जाए आप इसको रेगुलर लोगे, कोई भी परिस्थिति हो जाए, आपको एडमिट भी करना पड़े तो भी आप ये जो हीमोहिम है ये रेगुलर लोगे। साथ ही साथ प्रोबायोटिक भी लोगे, स्पिरुलिना भी लोगे, विटामिन B12 भी लोगे। हीमोहिम एनर्जी दे रहा था। जॉन को जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी वो हीमोहिम दे रहा था और स्पिरुलिना से आयरन मिल रहा था। जॉन जो स्पिरुलिना खा रहे थे उसमें आयरन मिल रहा था, इसलिए जिनको आयरन की डेफिशिएंसी है उनको स्पिरुलिना लेना चाहिए और उसमें सुधार हो रहा था। पहले डायरिया, जब इन्होंने इसने लेना चालू किया हीमोहिम, स्पिरुलिना, तो उसको डायरिया में सुधार हुआ। पहले उसके डायरिया में थोड़ा आराम मिला, उसके बाद जो उसके जी मचलने की तकलीफ थी ना वो खत्म हो गई। कब खत्म हुई? जब इसने हीमोहिम लेना चालू किया, स्पिरुलिना चालू किया, विटामिन B12 लेना चालू किया, प्रोबायोटिक लेना चालू किया। 4 चीजें जब लेना चालू किया तो सबसे पहले उसके डायरिया में कमी आई। प्रोबायोटिक हमारे डायरिया में कमी लाता है, तो इसकी डायरिया में कमी आई। बाद में उसकी जी मचलने की जो समस्या थी वो पूरी तरह से खत्म हुई। उसके बाद उसको जो डायरिया की समस्या थी वो भी पूरी तरह से खत्म हुई। सब ये तीनों चीजें, मैं बोलूंगा ये तीनों चीजें प्रोबायोटिक के कारण उसकी खत्म हुई। यानी जी मचलने की समस्या खत्म हो गई, डायरिया पूरी तरह से खत्म हो गया और उसको जो पहले डायरिया के लक्षण ज्यादा थे उसमें कमी आई। ये सब मैं बोलूंगा प्रोबायोटिक के कारण है। उस सबसे अच्छी बात हीमोहिम ने उसमें करी कि हीमोहिम ने उनका स्टेमिना बढ़ाया। इनकी वाइफ कहती है जॉन में सबसे बड़ा बदलाव दिखा, तो सबसे बड़ा बदलाव यह दिखा कि हीमोहिम ने उसका स्टेमिना, उसकी जो एनर्जी थी, उसकी जो इम्यूनिटी थी वो बढ़ाई। उस वक्त कोविड पॉजिटिव भी था जॉन। गौर करो बात, जब ये सब चल रहा था, वो कैंसर से लड़ रहा था, उस वक्त कोविड की कंडीशन थी और कोविड पॉजिटिव भी जॉन हो चुका था। और उस कोविड पॉजिटिव के वक्त भी उसकी इम्यूनिटी बढ़ रही थी क्योंकि वो हीमोहिम ले रहा था।
जॉन हीमोहिम ले रहा था उसी का यह नतीजा था। मैंने कभी भी हीमोहिम में गैप नहीं आने दी, यानी कंसिस्टेंसी से मैंने हीमोहिम, स्पिरुलिना, प्रोबायोटिक और विटामिन B12 ये कंटिन्यू मैंने जॉन को दिया। इनकी वाइफ कहती है हीमोहिम बहुत अच्छा है, प्राइस में भी बहुत अच्छा है और क्वालिटी के अंदर में जो क्वालिटी है, जो उससे गुण मिलते हैं लोगों को, जो रिजल्ट मिलते हैं उसमें भी बहुत अच्छा है। उसके बाद जॉन कहते हैं हर किसी को हीमोहिम लेना चाहिए। मेरे 12 साइकिल के कीमो हुए थे, आपने देखा होगा, पहले 6 साइकिल, फिर डॉक्टर ने 6 साइकिल बढ़ाए थे, ऐसे 12 साइकिल के इनके कीमो हुए थे। पहले 10 साइकिल होने के बाद डॉक्टर ने मुझसे कहा था, जॉन से कहा था, यू आर ग्रेट। जॉन को डॉक्टर ने क्या कहा था? यू आर ग्रेट। डॉक्टर को जॉन ने पूछा आप ऐसा क्यों कह रहे हो सर? जब डॉक्टर ने उनको कुछ बोला कि यू आर ग्रेट, तब जॉन ने डॉक्टर को पूछा आप ऐसा क्यों कह रहे हो सर? तो डॉक्टर ने कहा ये रेयर केस है, 6 साइकिल के बाद सर्वाइव कर रहे हैं। यह आपकी एक रेयर केस है, 6 कीमो देने के बाद भी आप सर्वाइव कर रहे हो, आप में एनर्जी भरपूर है, बहुत ज्यादा एनर्जी आप में भरी हुई है। यह सब आपके स्टेमिना के कारण हुआ। स्टेमिना यानी क्या होता है? हमारा इम्यून पावर। डॉक्टर का कहना है आपके स्टेमिना के कारण हुआ। कि जॉन रो रो कर डॉक्टर से कह रहा था, डॉक्टर साहब 10 साइकिल मेरे कीमो के हो चुके, अब मुझे कीमो मत दीजिए। लेकिन डॉक्टर ने कहा डरो मत, आपको कुछ नहीं होने वाला, कीमो लो, डोंट गिव अप। डॉक्टर ने कहा 10 साइकिल आपके हो चुके, सिर्फ 2 बाकी है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वह भी अच्छे तरह से हो जाए। यह डॉक्टर ने उस पेशेंट से कहा, पेशेंट का नाम था जॉन। डॉक्टर ने जॉन से कहा भगवान ने आपको दूसरा जन्म दिया हुआ है। डॉक्टर ने, गौर करो इस बात को, हीमोहिम जब वो चल रहा है तब डॉक्टर ने उस जॉन को कहा था कि भैया 6 साइकिल के बाद बचने वाले की संख्या बहुत कम होती, बहुत रेयर केस है आपका ही, और भगवान ने आपको दोबारा जन्म दिया है, एक बार फिर अपॉर्चुनिटी इस दुनिया में जीने की दी हुई है, पेशकश की है आपके सामने, तो डोंट गिव अप, कंटिन्यू कीजिए। दो कीमो आपके बचे हुए, 10 हो चुके, 2 ही बचे, 2 कंटिन्यू कीजिए। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपके वो 2 कीमो भी ठीक ठाक निपट जाए, कोई भी तकलीफ आपको ना हो। इनकी वाइफ कहती है मैं भी अपनी शुरुआत, दिन की शुरुआत विटामिन C से करती हूँ और साथ में हीमोहिम लेती हूँ, और जब से ले रही हूँ हीमोहिम, स्पेशली बात करूँ तो जब से जॉन कोविड पॉजिटिव आया था, उसके बाद मैं कभी भी कोविड पॉजिटिव नहीं आई, लेकिन जॉन जब कोविड पॉजिटिव आया था तब से मैं हीमोहिम लेना चालू करी हूँ। इनके वाइफ कहती है जॉन अभी दिन में 2 बार 6 हीमोहिम के पाउच लेते। इनकी वाइफ क्या कह रही है, गौर करो बात को, जॉन अभी दिन में 2 बार 6 हीमोहिम के पाउच लेते हैं, सुबह 6 और रात को 6। अगर बात करूँ या दिन में 6 भी लेता हूँ जॉन भाई साहब, तो दिन में सुबह 3 और रात को 3 लेता हूँ, लेकिन इसका मतलब होता है जॉन दिन में 2 बार 6 पाउच हीमोहिम के लेते हैं, यानी सुबह 6 रात को 6 पाउच हीमोहिम के लेते होंगे, जिसके कारण उनकी इम्यूनिटी इतनी सुधर गई, आपके सामने दिख रहे, वाइफ के साथ घूम रहे, उनका कैंसर फ्री हो चुके हैं, और आप देख पा रहे होंगे कितने खुशी परिवार लिख रहा है। ये हुआ क्यों? हीमोहिम के कारण हुआ। तो कैंसर पूरी शरीर में फैलता है, ये जॉन के टेस्टिमोनी से हमने देखा हुआ है। जॉन के अंडकोश में पहले कैंसर हुआ था, फिर वो पेट में गया था। कहां गया था? पेट में गया था, और बाद में पेट से उनके स्पाइन के L2 में चले गया था कैंसर। लेकिन इनके वाइफ ने इनको इनके डॉक्टर के ट्रीटमेंट के साथ में क्या क्या दिया? डॉक्टर के ट्रीटमेंट के साथ में इन्होंने हीमोहिम दिया, प्रोबायोटिक दिया, स्पिरुलिना दिया और विटामिन B दिया, और हीमोहिम के दिन में 2 बार 6 पाउचे इनके हस्बैंड को देती है, तो इनके हस्बैंड दवाई और हीमोहिम से सर्वाइव कर पाए और आज हमारे सामने खड़े हुए। तो आज का वीडियो यहीं तक था। बहुत गजब की टेस्टिमोनी थी। इस फोटोज को देख के जैसा मेरे को लगता है वैसा आपको भी लगता होगा कि जॉन मरने के कगार पर था, लेकिन हीमोहिम ने एक अलग तरह का जादू कर दिया। हीमोहिम ने अपना जादू दिखाया और आज हमारे साथ में जॉन है। इस वीडियो के माध्यम से हम रूबरू तो नहीं है जॉन के, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हमारे साथ है। तो भगवान से मैं यही दुआ करता हूं कि जॉन भाई हमेशा हमेशा स्वस्थ रहे और हीमोहिम उनके जीवन में दोबारा कैंसर समान खतरनाक रोग ना लाए। तो आज की टेस्टिमोनी यहीं तक थी। ये टेस्टिमोनी लोगों को शेयर कीजिए ताकि लोगों को समझ आए कि 1 हीमोहिम या 2 हीमोहिम उन पर उतना असर नहीं करेगा। जिस हिसाब से हीमोहिम लेने पड़ेंगे, हो सकता है 2 की जगह 4 लेने पड़ेंगे, 6 लेने पड़ेंगे, किसी को 7 लेने पड़ेंगे, किसी को 8 भी लेने पड़ सकते हैं। इट डिपेंड्स
कितने लेने पड़ेंगे। तो उसके लिए मैंने आपको मदद करने के लिए रेडी हूँ। मैं बताऊंगा आपको कितने हीमोहिम लेना है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, वहां आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इसी तरह की नई नई जानकारी मैं आपके लिए बना सकूं। तो आज का वीडियो यहीं तक था। नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद।